मैना बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी हुई कि बताओ नारद पर मैं विश्वास की, नारद पर मैं विश्वास की और नारद ने ऐसा किया, मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर बताया। माता को बड़ा कष्ट होता है अगर पर गड़बड़ हो, बड़ा कष्ट होता है। मैना विकल हो गई, रोने लगी, पार्वती जी को गोद में बिठा करके रोने लगी। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा? मेरा सुखी परिवार, इतना उत्तम घर, मेरी पुत्री इतनी कुमारी सुकुमारी मृगनयनी फूल जैसी मेरी पुत्री, और नारद ने ऐसा वर बता दिया। मेरे बसे हुए घर को नारद ने उजाड़ दिया है। आज महाराज बारात में कोई गड़बड़ हो, अगर लड़की वाले के तरफ से गड़बड़ होता है तो, और या लड़के वाले से गड़बड़ हो तो कूटे जाते हैं अगुआ। नारद जी विवाह के अगुआ, जिनके विवाह के अगुआ रहे उनके विवाह हो गया। मानस में ऐसे कई विवाह हैं, और जो अपने से विवाह करना चाहो विवाह नहीं हुआ। शिव जी के विवाह के अगुआ नारद जी, विवाह संपन्न। राम जी के विवाह के अगुआ बोले विश्वामित्र जी, विवाह संपन्न। लेकिन नारद जी स्वयं विवाह करना चाहते थे, विवाह संपन्न नहीं हुआ। आगे कथा आएगी। सुपनखा आई थी विवाह करने के लिए, बोले क्या हुआ? नाक कान कटा के चली गई। अगुआ के बिना विवाह नहीं होता, कोई ना कोई मध्यस्थ होता है, और कुछ गड़बड़ी हो तो मध्यस्थ कूटा भी जाता है, वही पकड़ा जाता है। मैना रोते हुए कहीं, देखो उन्होंने कैसा कहा, ऐसा भर ऐसा घर और बर बताया कि मेरे पुत्री के योग्य ही नहीं, मेरे पुत्री के योग्य नहीं। साच हूं उनके मोह न माया। अरे भला बांझ स्त्री क्या जाने कि संतान को जन्म देने में क्या कष्ट है। जब माता संतान को जन्म देती है तो उसका नया जन्म होता है। यही कहा कि बांझ स्त्री भला क्या जाने कि प्रसव का पीड़ा क्या होता है। साच हूं उनके मोह न माया। पर घर घाल जन भीरा, पर घर घाल जन भीरा, पर घर घाल जन भीरा, पर घर घाल जन भीरा। नारद ने मेरे घर को उजाड़ दिया। दूसरे के घर को उजाड़ने वाले, पर घर घालक, घालक मतलब उजाड़ना, पर घर घालक दूसरे के घर को उजाड़ने वाले भला अपने वो क्या जाने, जिनके पुत्र नहीं संतान नहीं वो स्त्री क्या जाने कि क्या संतान के जन्म में इतना कष्ट होता है। बाझ का जान प्रसव के पीरा। इस प्रकार से मैना विकल हो गई, बोली कि मैं अपने पुत्री को लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी, मैं अपने पुत्री को गोद में लेकर के आत्मदाह कर लूंगी, लेकिन ऐसे वर से विवाह नहीं होने दूंगी। विधाता ने जो मेरे पुत्री को इतना सुंदर बनाया, उसके कर्म में ऐसा दूल्हा लिख दिया।
पागल, बौरहा, जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दिया उस विधाता की आंख टूट गई थी, तो तुम्हारे भाग्य लिखते हुए ऐसा किया। अभी भी होता है, विवाह हो, कन्या का विवाह हो और अगर गड़बड़ रहे तो माता बड़ी दुखी होती है। अब ये बात आज भी कहती है कि अगर घर ठीक नहीं रहा, दूल्हा ठीक नहीं रहा तो अपने बेटी को लेकर के मैं कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करने दूंगी। यही बात मैना जी ने कहा। फिर तो पार्वती जी ने समझाया, माता एक तरफ तुम कह रही हो कि विधाता ने मेरे भाग्य को ऐसा लिखा और फिर कह रही हो मैं विवाह नहीं होने दूंगी। बताओ तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि विधाता के लेखनी को तुम मिटा सको? कर्म लिखा है जो बाउर ना हो। यदि मेरे कर्म में बौरहा पागल ही पति लिखा है तो तुम नारद को क्यों दोष दे रहे हो? सुनो माता, मेरा विवाह शिव से हो या ना हो, यदि मेरे भाग्य में ऐसा ही पति लिखा है तो मैं जहां जाऊंगी मुझे वहीं वो पति मिलेगा। मैं जहां जाऊंगी मुझे वहीं वो पति मिलेगा। तुम व्यर्थ में ये कलंक ले रही हो, अपने सिर पर तुम कलंक ले रही हो। तुम ये जो विलाप कर रही हो, लोग कहेंगे कि आज पार्वती की जो माँ है उसने अपने दामाद का, अपने बेटी के पति का अपमान कर दिया। मात व्यर्थ जन ले हो कलंक का, व्यर्थ में कलंक मत लो। उन्होंने कहा, जनीले हो मां तू करुणा परिहर अवसर लगे, जनीले हो भात करुणा परिहर अवसर लगे, सुख जो लिखा कलंक करुणा परिहर अवसर। यहाँ करुणा करने का समय नहीं है। अब तो जो आ गया है सामने, जो सामने आ गया उसे स्वीकार करो, निंदा मत करो। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, मेरे भाग्य में जो दुख जो सुख लिखा है मैं जहां जाऊंगी वहां वो मिलेगा मुझे। जब पार्वती जी के ऐसे कोमल निर्मल वाणी को वहां बैठी हुई स्त्रियां सुनती हैं तो सब रोने लगी। नारद जी बारात में थे, पता लगा कि ऐसे ऐसी घटना हो गई, मैना कह रही है विवाह नहीं होने दूंगी, अपने पुत्री को लेकर के मैं आत्महत्या कर लूंगी। तब तो नारद जी चल दिए। नारद जी आए नगर में, नारद जी ने कहा क्या हुआ? लोगों ने कहा चले जाओ। नारद जी चले जाओ, महल में मत जाना। अरे आपके कारण जो भूत प्रेत शमशान में घूम रहे थे आज गांव में घूम रहे हैं।
ये आपके कारण। रानी मैना बहुत क्रोधित है, अगर आप गए तो आपकी खैर नहीं है, आपकी खैर नहीं है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, सम्मान निरादर आदर ही। संत के लिए क्या सम्मान क्या अपमान, कुछ नहीं। नारद जी ने कहा हम जाएंगे। नारद जी आए और पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाई। बोले ये जो आपकी पुत्री हैं ये शाश्वत शिव की अर्धांगिनी है। पूर्व जन्म में इन्होंने रघुनंदन पे संदेह किया, सीता का वेश धारण किया, शिव जी ने इनका त्याग किया। फिर तो अपने पिता के यज्ञ में गई, दक्ष के यज्ञ में गई और वहां शिव अपमान को सहन ना कर सकी और योग अग्नि में अपना शरीर जला ली। फिर आपके घर ये जन्म ली है। हे मैना, हे हिमांचल, आपका सौभाग्य है कि भवानी आपकी पुत्री बनी। सारा वृतांत सुनाए। तब तो सब लोग प्रसन्न हो गए महाराज, सब लोग प्रसन्न हो गए और बधाई बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, लोग प्रसन्न हो गए, फूल वृष्टि करने लगे। बोले विवाह अब होगा, अब विवाह होगा। देवताओं ने कहा पहले विवाह ना, पहले भोजन हो जाए, पहले भोजन हो जाए, विवाह पहले नहीं। बोले ठीक है। देवता सोचे कि पानी तो पी नहीं पाए थे, कम से कम भोजन तो कर लें, सुख से शांति से भोजन तो कर लें, पानी तो नहीं पी मिला था। बोले भाई भोजन की तैयारी करो। भोजन की तैयारी हुई, बढ़िया सुंदर कोमल मखमल के आसन लग गए। बफर सिस्टम नहीं था, ये मत सोचिएगा कि बफर सिस्टम था, नहीं, बढ़िया सुंदर शास्त्रवत आसन लग गए, जल रख दिया गया। बोले भाई बराती बैठो। बरातियों ने कहा, देवताओं ने कहा कि जो देवगण है, देवता की जो पार्टी है वो एक तरफ और जो भूत प्रेत की पार्टी है एक तरफ। अब तो जितने भूत प्रेत थे सब आगे बैठ गए, देवता पड़ गए पीछे। देवताओं ने कहा अब हुआ, लोग अभी नहीं हुआ था, अब हुआ। अब तो पत्तल फेरना शुरू किए। भूत प्रेत का जाने का खाने वाला है क्या पीने वाला है, पत्तल फेरना शुरू किए। तब तक आगे बढ़ते गए, देखे पीछे पत्तल गायब, पीछे पत्तल गायब। लोगों ने कहा पत्तल क्या हुआ? देख रहे हैं कि एक भूत पत्तल खा रहा है, भूत प्रेत पत्तल खा गए। लोगों ने कहा भाई ये खाने वाला वस्तु नहीं है। बोले तब? बोले खाद्य पदार्थ रखने वाला है, इसमें भोजन रखा जाएगा। कि अच्छा ये बात है। किसी प्रकार से पत्तल फेर दिए, जलपात्र फेर दिए। अब मालपुआ पूड़ी तस्मई सब लेकर के चले, आगे बढ़े, पूड़ी फेरते हुए पीछे पूड़ी गायब। बोले भाई रुक जाओ। भूत प्रेतों ने कहा रुक कैसे जाएं, पता नहीं कितना दिन हो गया, हमको ही याद नहीं है कि हम लोग खाए पिए नहीं है, तो आज रुक कैसे जाएं? नहीं नारायण, या तो लाइट आ गई तो पहले लाइट पकड़े।